क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.3 का 11वां सवाल। सवाल बोल रहे हैं यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर, एपी के n पदों का योग, n पदों का योग क्या होता है? Sn होता है भाई। 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद यानी कि S1, प्रथम पद S1 बोलो या A1 बोलो, बातें की है, ठीक है। S1 मतलब पहले पद का योग, पहले पद का योग क्या होगा? पहले ही पद होगा। S1 निकालना है आपने। प्रथम दो पदों का योग क्या होगा? S2 होगा। दूसरा पद यानी कि A2। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और n वे पद ज्ञात करने हैं, ठीक है। तीसरा पद A3, 10वां पद A10 और nवां पद AN ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो S1 तो सीधा निकल जाएगा, n की जगह 1 रख के। 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 4 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 आ गया, ठीक है। S1 तो हो गया। S2 निकालते हैं, n की जगह 2 रखो, 4 टू जा 8 माइनस 2 टू जा 4 हो गया। अब बोल रहा है A3 बोल रहा है, ठीक है। तो A2 बोल रहा है पहले, है ना। A2 कैसे निकालोगे? ध्यान से देखना मेरी बात। A2 के लिए आप पहले S3 निकालोगे। क्या निकालोगे? S3, है ना। 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 जा 12 माइनस 3 जा 9, 3 आ गया। क्लियर है? 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, क्लियर है? 3 आ गया। अब गौर से सुनना मेरी बात, आपको निकालना है A2। क्या निकालना है? देखो मैंने बोला था A1 और S1 बराबर होगा। अगर तुमने निकाला है A2, तो A2 निकालने के लिए क्या कर दोगे आप? S2 से S1 घटा दोगे, S2 से S2 क्या है? दो पदों का योग। दो पदों में कौन सा होगा? एक पहला पद होगा, एक दूसरा पद होगा। उसमें से अगर हम S1 मतलब पहले पद का योग घटा देंगे, दूसरा पद बच जाएगा ना बस। तो S2 माइनस S1, S2 क्या था आपका? 4, S1 क्या था? 3, कितना आ गया? 1 आ गया। अब आपको निकालना है A3। A3 क्या करोगे? S3 माइनस S2, समझ में आया? S3 में क्या आएंगे? पहला, दूसरा और तीसरा पद का सम होगा, योग होगा। S2 में क्या होगा? पहला और दूसरा पद का योग होगा। तो पहले के दो पद कैंसिल हो जाएंगे, तीसरा पद बच जाएगा। तीसरा पद तो चाहिए आपको A3। तो S3 हमने जस्ट निकाला था, क्या निकाला था? S3 3 निकाला था, और S2 निकाला था आपका 4, माइनस 1 आ गया। क्लियर है ना? समझ में आया? कहने का मतलब ये इन शॉर्ट में, आपको जो भी पद निकालना हो, आप क्या करोगे? उस पद से एक पहले से आओगे, उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। कहने का मतलब ये, देखो आपने S1 पता चल गया, S2 पता चल गया, A2 पता चल गया, A3 पता, A10 चाहिए आपको, A10। तो इसके लिए पहले आपको S9 और S10 चाहिए होगा। इससे पता चल रहा है ना? तो S9 निकाल लो पहले। S9 के लिए 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला रख रहा हूँ वैल्यू n की जगह, 9 चौक 36 माइनस 9 9 81, घटा दो, ऐसे घटा दो साइड में। देखो 11 में से 6 घटाओगे 5 आएगा, 7 में से 4 आएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ? माइनस में आएगा बिल्कुल। अब S10 भी निकालना पड़ेगा आपको। 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 40 माइनस 100, 60 होगा माइनस में। अगर आपको A10 निकालना था, है ना, A10 बराबर क्या होगा? S10 माइनस, होगा नहीं होगा बताओ? होगा। S10 क्या था? माइनस 60, माइनस S9 क्या था? माइनस 45, माइनस 60 प्लस 45 हो गया, माइनस 15 हो गया। अब चाहिए आपको AN चाहिए आपको। तो AN के लिए क्या निकालोगे? SN माइनस 1 और SN, ये होगा नहीं होगा? हाँ, तो SN माइनस 1 निकाल लो। 4 इंटू n की जगह n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। समझ आ रहा है? क्योंकि देखो हम जो भी निकाल रहे हैं, जैसे A10 निकालना है तो आपको S10 में से उसका एक पद कम घटाना है, तब पता चलेगा। वैसे ही आपको अगर AN निकालना है तो SN में से SN माइनस 1 घटाओगे, ठीक है। तो देखो सिंप्लीफाई करो इसको, 4n माइनस 4 हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2n,
ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, देखो 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, होगा नहीं होगा? ये देखो माइनस n स्क्वायर ऐसी रहेगा और ये 4 और 2 6n हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। क्लियर है? -4 और -1 -5 हो जाएगा। अब आपको an निकालना है। an इक्वल टू आप लिखोगे Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn आपको दिया था पहले 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 जस्ट आपने निकाला है माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। करो इसको सिंप्लीफाई, 4n माइनस n स्क्वायर ऐसे रखो, अभी करो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस हो गया n स्क्वायर माइनस 6n हो गया प्लस 5 हो गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर हो गया कैंसिल। देखो और 4n में से माइनस 6n करोगे तो माइनस 2n आएगा, आएगा नहीं आएगा? माइनस 2n और ये प्लस 5, तो माइनस 2n प्लस 5 आ गया।